हम हैं नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। सलमान खान ने कल रात घर पर बिताई है। हिट एंड रन मामले में कल अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन वो जेल जाने से बच गए क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी। सलमान खान को 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। 24 घंटे से थोड़े ही ज्यादा वक्त के लिए फिलहाल सलमान जमानत के लिए बाहर हैं और कल फिर उन्हें कटघरे में एक बार फिर खड़ा होना होगा। कल हाईकोर्ट में उनके बेल पर सुनवाई होगी। 8 मई को सलमान सेशंस कोर्ट के ऑर्डर की पूरी कॉपी कोर्ट को देंगे। सेशन कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने के बाद हाईकोर्ट सलमान की आगे की जमानत पर कोई फैसला देगा। 8 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट का छुट्टियों से पहले लास्ट वर्किंग डे होगा। 9 मई को शनिवार और 10 मई को रविवार की छुट्टी है। 11 मई से 7 जून तक हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियां हैं। सलमान खान को हाईकोर्ट में नई दलीलें देने के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त मिला है। ऐसे में 8 मई को सलमान को जमानत नहीं मिली तो फिर उनका लंबे वक्त तक जेल जाना तय है। सलमान को सजा के बारे में सरकारी वकील का कहना है कि आखिर वक्त में सलमान की ओर से ड्राइवर अशोक को लाना उन्हें उल्टा पड़ गया। कोर्ट को यह बात नागवार गुजरी और 13 साल बाद अचानक ड्राइवर आकर सारा जुर्म अपने सर ले लेता है। बुधवार को करीब 11:15 बजे सलमान खान को दोषी करार दिया गया तो सलमान खान के साथ कोर्ट रूम में मौजूद उनकी बहन अलवीरा रो पड़ी। साथ ही सलमान की आंखों में भी आंसू छलक गए। भाई सोहेल की आंखें भी नम हो गई। खबर सुनकर घर पर मौजूद उनकी मां की तबीयत खराब हो गई। सजा सुनाते वक्त जज ने सलमान खान के वकील की सारी दलीलों को सिरे से नकार दिया। जज ने सलमान से कहा है कि हादसे के वक्त वो ही गाड़ी चला रहे थे। जज ने हादसे के वक्त सलमान के नशे में होने की भी बात कही। जज ने फैसले में कहा है कि सलमान के पास लाइसेंस भी नहीं था। सलमान ने आरोपों से फिर इनकार किया। सलमान के वकील ने उनकी समाज सेवा का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरते जाने की अपील की। जज ने बचाव पक्ष की तरफ से दी गई सलमान के ड्राइवर अशोक और गायक दोस्त कमाल खान की दलील को भी खारिज कर दिया। सलमान को 5 साल की सजा सुनाने के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 28 सितंबर 2002 को सलमान खान की कार से बांद्रा की फुटपाथ पर सोए 5 लोग कुचले गए थे, जिनमें 1 की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हुए थे। लेकिन हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। सलमान के दोषी ठहराए जाने के बाद से ही बॉलीवुड की हस्तियां उनके घर पहुंचने लगी हैं। इन सितारों में प्रेम चोपड़ा, प्रीति जिंटा, सोनाक्षी सिन्हा और कभी सलमान के खास दोस्त रही संगीता बिजरानी भी शामिल थी। सेशंस कोर्ट में करीब 10 घंटे के बाद अपने घर पहुंचे सलमान खान का इंतजार उनके सैकड़ों चाहने वाले कर रहे थे। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास जब सलमान की गाड़ी पहुंची तो भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सलमान खान को 5 साल की सजा होने पर पूरा बॉलीवुड सलमान के साथ खड़ा नजर आया। जाने माने एक्टर ऋषि कपूर, करण जौहर और पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन ने भी ट्वीट कर सलमान का साथ दिया। हिट एंड रन केस में सलमान खान के खिलाफ धारा 304A यानी कि लापरवाही से गाड़ी चलाने और धारा 279 यानी कि लापरवाही से गाड़ी चलाना, साथ ही धारा 337 यानी कि अपनी किसी हरकत से दूसरों को चोट पहुंचाना या फिर जान जोखिम में डालने के केस दर्ज किए गए थे। साथ ही धारा 338 यानी कि अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालने की धारा लगी थी। इस मामले में आगे चलकर सलमान के खून की जांच रिपोर्ट आने के बाद सलमान खान पर नई धारा 304 पार्ट 2 यानी कि गैर इरादतन हत्या की भी जोड़ दी गई। सरकारी वकील की तरफ से दलील दी गई कि कार में सलमान खान के अलावा उनका पुलिस अंगरक्षक रविंद्र पाटिल और गायक दोस्त कमाल खान भी मौजूद थे। पीड़ित मुस्लिम शेख ने कहा है कि हमें कुछ मुआवजा दे दें तो कुछ होगा, हमारे बच्चे पल जाएंगे। सजा तो उनको अल्लाह ने दिया है, इससे हमें तो कुछ नहीं मिला है। सलमान खान को सजा मिलने के बाद गायक अभिजीत की तरफ से दिए गए एक ट्वीट में लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। अभिजीत ने ट्वीट पर लिखा था कि कुत्ते रोड पर सोएगा तो कुत्ते की मौत ही मरेगा। अभिजीत ने IBN 7 से बातचीत के बाद भी इसी बात को दोहराया। अभिजीत के इस बयान पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने राजस्थान के झोटवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। गायक अभिजीत ने अब अपने असंवेदनशील बयान के लिए माफी मांग ली है। देर शाम अभिजीत ने ट्वीट करके इस खत को जारी किया और खत में अभिजीत ने लिखा है कि अब अपनी वो गलती मानते हैं, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। सोनाक्षी ने भी ट्वीट कर अभिजीत को खुद को उस ट्वीट से अनटैग करने को कहा है। सोनाक्षी ने लिखा है कि मैं ऐसे नकारात्मक और संवेदनहीन बयान का साथ नहीं दूंगी।
अभिनेता सलमान खान को मुंबई सेशन कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद जोधपुर में बिश्नोई समाज के लोगों ने भी खुशी जताई। बिश्नोई छात्र सहित कई संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों ने कहा कि इससे न्यायपालिका पर आम लोगों का विश्वास और बढ़ा है। बिश्नोई समाज के लोगों ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि जोधपुर में सलमान खान के विरुद्ध विचाराधीन हिरण शिकार प्रकरण मामले में अब जल्द ही कठोर से कठोर सजा सलमान को मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी के पद पर कोई नियुक्ति न होने को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की। सोनिया ने कहा कि सरकार खुद को जांच से बचाने की कोशिश के तहत ऐसा कर रही है। सोनिया ने लोकसभा में मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि ये पद पिछले 8 महीने से नहीं भरा गया है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और सुशासन के मुद्दे पर कई वायदे किए और वो वादे अभी भी नहीं पूरे किए गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सारी शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते हैं। राहुल ने केंद्र सरकार को सूट बूट वाली सरकार बताते हुए ये भी कहा कि ये सरकार जनता के हाथ से जमीन छीनना चाहती है। राहुल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार धीरे धीरे सभी संस्थानों को खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सारी शक्तियां अपने हाथों में लेकर कुछ खास उद्योगपति मित्रों को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सांसदों को आज अपने घर 10 जनपद पर डिनर पर बुलाया था, यानी कि कल रात वो डिनर पर पहुंचे थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके बहाने अपने सांसदों से मोदी सरकार को घेरने की भावी रणनीति और पार्टी संगठन में संभावित बदलावों पर चर्चा की। चर्चा ये भी थी कि इस डिनर का मकसद राहुल गांधी के हाथों में पार्टी की कमान सौंपे जाने को लेकर लोगों का मन टटोलना था। लोकसभा में कल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी बिल पास हो गया। इसे संसद में मोदी सरकार की बड़ी सफलता माना जा रहा है। बिल पर सरकार को तृणमूल कांग्रेस का भी समर्थन मिला। बिल के पक्ष में 352 वोट और विरोध में 37 वोट पड़े। कांग्रेस बीजेडी समेत विपक्षी पार्टियों ने बिल का विरोध करते हुए वॉकआउट किया। खास बात यह भी रही कि बीजेपी के ही 12 सांसदों ने इस बिल के विरोध में वोटिंग की। विपक्ष विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग कर रहा था। लोकसभा में जीएसटी बिल पास होने के बाद इसे राज्यसभा में रखा जाएगा, जहां विपक्ष फिर इस पर रोक लगाने की कोशिश करेगा। दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास पर आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति को एक साथ बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आरोप लगाने वाली महिला के पति ने कहा है कि जब तक कुमार विश्वास महिला आयोग के सामने आकर के सफाई नहीं देंगे तब तक वो महिला को नहीं अपनाएंगे। आरोप लगाने वाली महिला ने विश्वास से पूछा है कि आखिर वो आयोग के बुलाने पर हाजिर क्यों नहीं होते। महिला ने कहा है कि केजरीवाल अपने परिवार को बख्श देने की बात कह रहे हैं, लेकिन उसके परिवार का क्या होगा। दिल्ली महिला आयोग के दूसरे नोटिस के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास आयोग के सामने पेश नहीं हुए। कुमार विश्वास के हाजिर न होने पर बरखा सिंह ने गृह मंत्री, उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कुमार विश्वास मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की। संसद में लिखित जवाब में दाऊद का पता न होने की बात कहने पर अब सरकार फंसती नजर आ रही है। गृह राज्य मंत्री हरिभाई ने अपने ही जवाब को बदलते हुए कहा कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन उसका एड्रेस मालूम नहीं है। वहीं दाऊद पर फंसी कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। वहीं एनसीपी ने कहा है कि चुनावों के दौरान सत्ता में आने पर दाऊद को पकड़ने का दावा करने वाली बीजेपी के अब सुर बदल गए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह को अदालत से अब अंतरिम राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और गुरुवार शाम 4 बजे तक जांच के लिए पुलिस के सामने हाजिर होने का आदेश दिया है। जर्नैल सिंह पर एमसीडी इंजीनियर पर कथित रूप से हमला करने एवं उसके सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह तिलकनगर से विधायक हैं और उनके खिलाफ ये मामला दर्ज है। दिल्ली में केजरीवाल की रैली के दौरान गजेंद्र सिंह की मौत के बाद समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही। हम आपको ये भी बता दें कि पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव सहायता करने की घोषणा की थी। एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि राजधानी के 80% मकान असुरक्षित हैं और वो भूकंप की मार नहीं झेल पाएंगे। एमसीडी ने बताया है कि दिल्ली से सिर्फ 20% मकान ही सैंक्शन प्लान के तहत अप्रूव्ड है। यूपीएसटीएफ और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बिहार से अगवा किए गए डॉक्टर दंपति को छुड़ा लिया गया है। बदमाशों ने डॉक्टर दंपति को लखनऊ के एक पॉश इलाके गोमती नगर में एक अपार्टमेंट में बंधक बनाकर रखा था। मौके से पुलिस ने आर्मी और पुलिस की वर्दियां, 2 लग्जरी गाड़ियां और यहां पे फ्लैश लाइट भी बरामद की है। पुलिस टीम ने गैंग के लीडर अजय सिंह समेत 9 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण करने वाला अजय सिंह बिहार पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी का बेटा है। उनके चाचा आईजी रहे हैं। अजय सिंह चतरा लोकसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर सिंह की पार्टी से चुनाव भी लड़ चुका है।
वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के करीबी रहे हीरा व्यापारी की पत्नी के अपहरण के बाद अजय सिंह चर्चा में आया था। उस मामले में उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। पैरोल पर छूटने के बाद से वो कई वारदात को अंजाम दे चुका था। पेट्रोल डीजल की कीमत एक बार फिर बढ़ सकती है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बुधवार को करीब $1.5 बढ़ गई है और ऐसे में $68.88 प्रति बैरल पर इसकी कीमत पहुंच गई। पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $76 के पार पहुंच गई थी और अब पेट्रोल डीजल के दाम 3.96 रुपए और 2.37 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई दिए गए हैं। फर्जी आईएएस रूबी चौधरी के मसले पर उत्तराखंड के डीजीपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। डीजीपी बीएस सिद्धू का कहना है कि मामला गंभीर है और एसआईटी मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है, लिहाजा सीबीआई इसकी जांच की है। ताजमहल के पूर्वी गेट पर मौजूद सहेली बुर्ज के छज्जे के 2 पत्थर कल टूटकर पर्यटकों के लिए बने रोड पर गिर गए। हालांकि इस घटना के समय पर वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते यहां पे जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ताजमहल के हिस्से के गिरने से घटने के बाद अब मजबूती पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोग इसकी हालत के लिए आए भूकंप को वजह बता रहे हैं, लेकिन एएसआई के अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले एक लड़की ने ट्रेनों के लिए एक आधुनिक शौचालय बनाया है। इस आधुनिक टॉयलेट की खूबी ये है कि ये धीमी गति से चलने पर ट्रेन से गंदगी बाहर नहीं करेगी। हेमतृप्ति साहू की इस खोज का चयन एक जापानी सेमिनार के लिए भी किया गया है, जिसके लिए वो जापान जा चुकी है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस छात्रा के इस मसले पर काफी चर्चा भी हो रही है। यूपी के बलिया में मोबाइल में बात करने को लेकर हुई बंदी रक्षकों और कैदियों में हुई मारपीट मामले में जेल दीपाशंकर भारती और जिला अधीक्षक सत्येंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जेल के भूख हड़ताल की खबर सुनकर फेफना बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी जब कैदियों से मिलने के लिए जेल पहुंचे तो जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने नहीं दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सक 8 मई को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक प्रदेश में डॉक्टरों पर हिंसा की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुआवजा न मिलने से किसान लगातार परेशान है और उन्होंने आंदोलन किया हुआ है। किसानों का आरोप है कि लेखपाल ने सर्वे किए बिना ही अपनी तमाम लोगों को मुआवजे की राशि दी। राजस्थान के जयपुर में मंदिर के बाहर 10 दिन के बच्चे को लावारिस टोकरी में छोड़ने वाले दंपत्ति के बारे में सीसीटीवी के जरिए पुलिस को जानकारी मिली है। सीसीटीवी में एक महिला मंदिर के बाहर बच्चे को टोकरी के अंदर रखती हुई दिखाई दे रही है। फुटेज में शाम को एक महिला कार से उतरकर टोकरी को मंदिर से बाहर छोड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि न कार का नंबर साफ नजर आ रहा है और न ही महिला का चेहरा। पुलिस जल्द ही घर वालों तक पहुंचने के दावे कर रही है। लखीमपुर खीरी में 45 साल की यास्मीन नाम की महिला 14 दिन तक बिना खाए पिए एक कुएं में पड़ी रही। बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को कुत्तों द्वारा दौड़ने पर महिला बस्ती से दूर एक कुएं में गिर गई। जानवरों को चराने के लिए गए एक लड़के को कुएं से महिला की आवाज सुनाई दी। लड़के ने भागकर गांव वालों को इस बात की सूचना दी और इसके बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक टीचर पर बच्ची को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि बच्ची के किताब ना पढ़ पाने पर उसके टीचर ने उसे बुरी तरह से पीटा। टीचर की बेरहमी से पिटाई से छात्रा बुरी तरह से जख्मी हो गई। टीचर के खिलाफ थाने में अब तहरीर देकर के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है, लेकिन इसके लिए जमकर हंगामा भी किया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दर्दनाक हादसे में ताप्ती नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। चारों बच्चे मॉर्निंग वॉक पर जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन बाद में एक बच्चे ने उनके नदी में डूबने की सूचना दी। चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगलाड़ नदी पर बन रहे पुल का निर्माण पिछले 5 साल से अधर में लटका हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। 2009 में पुल का काम शुरू किया गया था, लेकिन करीब 2 करोड़ के खर्च के बाद भी पुल के सिर्फ 2 अटैचमेंट ही बना पाए। शाजापुर में व्हाइट कोल ब्लॉक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बिहार के सीतामढ़ी में प्रेमी की बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि पीड़ित परिवार ने 15 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस वालों ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है। कुछ दिन पहले ही लड़की से प्रेम करने के मामले में लड़की के घर वालों ने लड़के को पेड़ से बांध करके उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। जेल में बंद एक नक्सली के बेटी की शादी में पैसों की तंगी होने पर पुलिस वाले आगे आए। पुलिस अधीक्षक सहित दूसरे पुलिस वालों ने अपनी सैलरी से करीब 50,000 रुपए जोड़कर परिवार को मुहैया कराया।
7 महीने पहले नक्सली रामवृत यादव ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। रामवृत पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था और बेटी की शादी के लिए रामवृत ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई थी। यूपी के टांडा तहसील के किछौछा इलाके में सैकड़ों आधार कार्ड नाले में मिले हैं। स्थानीय लोगों ने सैकड़ों आधार कार्ड के नाले में गिरे होने की जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एडीएम को जांच सौंप दी। जांच में डाक विभाग की लापरवाही सामने आई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्टमार्टम और स्थानीय पोस्टमैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और पोस्टमैन को निलंबित भी कर दिया गया है। गुमला में डॉक्टर आरबी चौधरी के हत्या के बाद जारी डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री के लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। हड़ताल खत्म होने से मरीजों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वहीं दिवंगत डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा और परिजन को नौकरी देने पर भी सहमति बन गई है। हरियाणा के सिरसा में किसानों से मुआवजे के नाम पर मजाक हुआ है। गुस्साए किसानों ने जींद में रोड जाम कर दिया। इनका कहना है कि मरते किसानों के लिए सरकारी सहायता भी ना के बराबर ही मिल रही है। किसानों का आरोप है कि पटवारी ने धांधली की है और ये जीत के रधावा गांव में 600 में से महज 65 किसानों को ही मुआवजा दिया गया है और इसीलिए गुस्साए किसानों ने यहां रोड जाम कर दिया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरवल गांव में फसल खराब होने के बाद घर में रोते बिलखते बच्चों को देखकर एक मां ने आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। पीड़िता को इलाज के लिए परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया, जहां महिला की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। फतेहपुर जिले में एक शख्स पर अपनी पहली बीवी और बेटे के साथ मिलकर दूसरी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। आरोप में यहाँ पे तीनों ने पहले से ही ये प्लान बनाया और फिर पीट पीट कर अपनी दूसरी पत्नी को मारा और फिर मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया। उज्जैन में 16 साल के नाबालिग से बलात्कार की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित लड़की ने पड़ोस में ही रहने वाले कांग्रेस नेता के बेटे पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक आरोपी ने लड़की को घर बुलाया और फिर डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में हुई एक सनसनीखेज वारदात में एक शख्स ने दिन दहाड़े अपने ही भाई की निर्मम हत्या कर दी है। आरोपी वीरेंद्र ने पहले भाई कृष्णा को हथौड़ी से मारा और उसके बाद चाकू मार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। कत्ल को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे दौड़ा कर यहां पर पीटा और फिर पकड़ा। भीड़ ने उसे पेड़ से बांध दिया और पुलिस के हवाले किया। हालांकि आरोपी का कहना है कि उसका भाई नक्सली था और उसके बेटे के अपहरण की लगातार धमकी दे रहा था। आरोपी के मुताबिक अब तक उसका भाई उसके 10 लाख रुपए वसूल चुका है और वो पैसे की मांग कर रहा था। बिहार की राजधानी पटना के सरेराह गोलियां चलने से सनसनी फैल गई है। 4 बदमाशों ने राजापुर में रहने वाले राजेश को मारने की नीयत से गोलियां चलाई थी, लेकिन वो बच गया। गिरफ्तार बदमाशों को पुलिस इससे पहले कि जेल ले जा पाती, उससे पहले ही भीड़ आरोपियों की बुरी तरह से पिटाई करते दिखाई दी। हालत बेकाबू होते देख पुलिस ने हथियार निकालकर लोगों को धमकाना भी पड़ा। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस ने एक एसयूवी से विस्फोटक का बड़ा जखीरा बरामद किया है। विस्फोटक की बरामदगी में पुलिस ने वसीम शेख को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पत्थर खदानों में लगातार विस्फोटों के रूप में अवैध रूप से इसका इस्तेमाल होता था। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं और अब खबरें खेल जगत से जुड़ी थी। किंग्स 11 पंजाब को 138 रन से हराकर बेंगलुरु ने आईपीएल 2015 की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की पूरी टीम महज 88 रन पर ढेर हो गई। मैच में पंजाब की पूरी टीम उतना रन भी नहीं बना पाई जितने अकेले क्रिस गेल ने बनाए थे। तूफानी पारी खेलते हुए क्रिस गेल ने 57 गेंदों पर 12 छक्के और 7 चौकों की मदद से 117 रन बनाए। गेल ने कप्तान विराट कोहली के साथ पहले विकेट के लिए 119 रन और एबी डिविलियर्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की। 226 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं आज आईपीएल में 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में शाम 4 बजे राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भिड़ंत होगी। दूसरा मैच 8 बजे खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच। टीगू के सेट पर इरफान के व्यवहार ने दीपिका पादुकोण को हैरत में डाल दिया है। दीपिका इरफान के सादे और नरम स्वभाव से हैरत में पड़ गई। मशहूर फिल्ममेकर मणिरत्नम को दिल का दौरा पड़ा और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी वो ठीक हैं। महिला सशक्तिकरण पर बने दीपिका पादुकोण के विवादित वीडियो माय चॉइस पर दीपिका ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दीपिका के मुताबिक वो वीडियो की चंद लाइनों से सहमत नहीं थी, लेकिन उनका मकसद बेवफाई का प्रचार करना नहीं था। आने वाली फिल्म जैनब सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने 5 गाने लिखे हैं। जैनब राजनीति पर आधारित फिल्म है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस फिल्म के जरिए मैं खुशी, मानवता और सौहार्द का संदेश देना चाहता हूं।